यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि ईरान ने भी अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया है। अहम खबर है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया है। अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। अहम खबर है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मशरिक वस्ता में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से हेलीकॉप्टर गिराने के मामले के ऊपर जो है वो ईरान पर फिजाई हमले किए गए थे और अब ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब से कुछ देर कबल पासदारान इनकलाब ने कहा था कि हमारी फौजें अब पोजीशंस संभाल रही हैं और ड्रोन्स लॉन्चर्स जो हैं वो अब अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। अहम खबर है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। इससे कबल वाज़ेह तौर पर तमाम खलीजी ममालिक की जानिब से जो है वो अपनी फौज को अलर्ट कर दिया गया था। कतर, कुवैत, बहरीन, अमारात में अमरीकी अड्डों पर हमलों का खदशा था और इन तमाम ममालिक ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया था। ताहम अब वाज़ेह तौर पर जो है वो इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान ने भी अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया है। इससे कबल पासदारान इनकलाब की जानिब से वाज़ेह जो है वो स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारे जो ड्रोन्स लॉन्चर हैं वो अब अपनी पोजीशनें संभाल रहे हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। अहम खबर है, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी अमरीकी हमलों के जवाब में अब वाज़ेह तौर पर यह बड़ा हमला जो है वो किया गया है। अपने नाजरीन को वाज़ेह करते चलें कि अमरीका ने ईरान पर फिजाई हमले किए थे, जिसके बाद अब ईरान की जानिब से रिटेलिएशन शुरू हो गया है। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया था क्योंकि वहां पर मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों का खतरा था और उसके बाद पासदारान इनकलाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट सामने आया था कि उनके लॉन्चर्स जो हैं वो अपनी पोजीशनें संभाल चुके हैं और अब भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। और अब ये इत्तलात हैं कि ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले कर दिए हैं। ईरान ने अमरीकी अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, क्या कहेंगे? ये तो कुछ ही देर के अंदर जो है वो ईरान की जानिब से भी रिटेलिएशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन ये बात अभी वाज़ेह नहीं है कि ये हमले सिर्फ अमरीकी अड्डों पे हुए हैं या आम टारगेट से भी हुए हैं। ये सारे हमले हुए होंगे। जब अमरीकी अड्डों की बात की जाती है तो जो गल्फ कंट्रीज है वहीं हमले हुए होंगे, यूएई में या कतर में, इन जगहों पे। तो उसमें देखने की बात ये होगी कि सिर्फ वहाँ अमरीकी अड्डों में हमला हुआ है या जनरल जो टारगेट्स हैं, क्योंकि वो अगर हो तो वो एक अलग बात होगी, फिर जंग पूरी तरह फैल जाएगी। सिर्फ अमरीकी अड्डों पर है तो फिर जंग को रोका भी जा सकता है। अब ये बात थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगी कि हमले कहाँ कहाँ हुए हैं। ईरान ने तो रिटेलिएट करना था, मेरा ख्याल है अमरीकी तैयार भी होंगे, इसकी तैयारी करके गए होंगे, क्योंकि लेकिन ये रिटेलिएशन कैसी है, क्या ऑल आउट जंग वाली है या सिर्फ लिमिटेड टारगेट है कि उसका जवाब दे दिया जाए, ताकि ये ना कहा जाए कि ईरान ने हमले का जवाब हमले से नहीं दिया और उसके बाद फिर बातचीत की तरफ बढ़ा जाए। बात तरफ वाज़ेह होगी तो कहा जा सकता है। अब भी मुझे उम्मीद यही है कि हमले उसी तरह के होंगे कि जिसके बाद मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहेगा। वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है अनवर इकबाल साहब, लेकिन अगर वाज़ेह तौर पर ये हमले जो है वो जनरल टारगेट्स के ऊपर होते हैं तो इसकी क्या असरात मुरतब होंगे मशरिक वस्ता के अंदर? फिर जंग बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर होगा ये कि अगर जनरल टारगेट्स पे हुए, जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्लांट्स होते हैं या कोई एक दो बिल्डिंगें बड़ी, जैसे दुबई की कोई बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, तो उसके बाद अरब अवाम की हद तक अमेरिका को सिंपैथी मिल जाएगी और फिर अमेरिका के लिए बड़ी फौजी कार्रवाई करना आसान होगा। क्योंकि अगर फर्ज करें जो सबसे बड़ा टावर है दुबई का, दुनिया का शायद सबसे बड़ा टावर है, हाँ, वो अगर गिर जाता है तो फिर तो अरबों की वाज़ेह हमदर्दियां जो होंगी वो ईरान के साथ होंगी और उसके बाद अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा कार्रवाई करना। तो इस बार लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान ने शायद सिर्फ अमेरिकी अड्डों पे
جوابی کارروائی کی ہے تاکہ وہ کہہ سکے کہ ہم نے جوابی کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد دونوں جو ہے اپنے اپنے پوزیشن سے پیچھے ہٹ کے مذاکرات کی بات چیت کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے سر یہ واضح طور پر سیاسی حملے ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو ہم بھی آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیا جائے، جیسے اس سے پہلے اسرائیل اور ایران کے درمیان دیکھا گیا تھا؟ مجھے تو امید اب بھی یہی ہے، مجھے اب بھی یہی امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں بیسیکلی پازیٹیو آدمی ہوں، میں نیگیٹو باتیں کرنے سے اعتراض کرتا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میرا اندازہ صحیح ہوتا ہے، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے امید یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ حملے کرنے کے بعد رک جائیں گے۔